सो हे गाइस। तो इसमें हम बात करने वाले हैं यार कि किसी भी हम एक टॉपिक को या जो हमारा सब्जेक्ट हो गया उसको हम लंबे समय तक कैसे याद रख सकते हैं। मतलब अगर आज पढ़ रहे हैं तो सेमेस्टर एग्जाम्स तक या फिर उससे भी आगे तक, या कह लो यार मतलब अपने लाइफ टाइम तक कैसे किसी चीज़ को याद रख सकते हैं अगर मतलब प्रॉपर तरीके से रिवीजन किया जाए उस तरीके। मतलब बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं यार, उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और सब्जेक्ट्स को मतलब जो भी तुम्हारा एकेडमिक टॉपिक हो गया या फिर जो स्किल्स तुम चाह रहे हो सीखना, तो उसको कैसे मतलब अच्छे से सीख सकते हैं और लंबे समय तक रिटेन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करता है यार कि जो भी कोई तुम्हारा टॉपिक हो गया या तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, तो उसमें हम लोग को अगर एक्सपर्टीज़ लेनी है यार, तो क्या करना है, हमको पहले ये देखना है कि आखिरकार ये सब्जेक्ट है, मतलब ये ओवरऑल इसे क्या सीखने मिलेगा, ठीक है, क्या मतलब सीखते हैं। उसका एक तरह से कॉन्टेक्स्ट लेना है यार कि किस चीज़ के बारे में है, क्या है पूरा का पूरा ओवरऑल इसका मतलब जो है कॉन्टेक्स्ट क्या है। ये हम लोग पता चल जाएगा यार। तो फिर अब क्या करना है ना कि जो तुमको जो तुम्हारा सब्जेक्ट है यार, उससे हम लोग को डिवाइड करना है सब टॉपिक्स में, ठीक है। मतलब उसको टॉपिक्स में डिवाइड कर देना है, जैसे चैप्टर्स डिवाइडेड रहते हैं उसी तरह से उस चैप्टर्स के अंदर में क्या करना है, टॉपिक्स जो बने रहते हैं वो डिवाइडेड पहले से रहते हैं। उसके अंदर क्या करना है यार कि तुम्हारा जो उसको सब टॉपिक में डिवाइड कर देना है। तो इससे क्या रहता है कि तुम अब उसको जब पढ़ोगे यार, तो मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स रहेंगे तो आराम से पढ़ सकते हो। अब ऐसा नहीं कि एक बार में पूरा लगातार 10-20 टॉपिक पढ़ेंगे यार, तो फिर वो मतलब मिक्स हो जाएगा, उससे मतलब कुछ फ़ायदा वगैरह नहीं है। तो सब टॉपिक्स में डिवाइड करना है यार, और उसको पढ़ना है। और पढ़ते समय क्या करना है कि हम लोग को चंक्स बनाने हैं, ठीक है। चंक्स मतलब कह सकते हो यार कि ऐसा मतलब टुकड़ा इन्फॉर्मेशन का, मतलब जो छोटा सा हो और उसके अंदर मतलब इन्फॉर्मेशन मतलब भरी हुई हो, ठीक है, और वो मतलब याद रहे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे एक टॉपिक हम पढ़ लिया यार, तो उसके अंदर हम लोग 2-3 चंक बना लिए, ठीक है। और मतलब ऐसे ऐसे मतलब चंक बनाना है यार ना कि वो 2-3 है ना वो आपस में रिलेटेड रहे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अगर मान लो यार तुम कभी एक दो मतलब एक भूल भी गए, तो बाकी अगर तुमको दोनों याद रहेगा तो फिर तुम्हारा तीसरा मतलब जो है ऑटोमेटिकली तुम रिकॉल कर सकते हो जो तुम भूल गए हो, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है चंक बनाने का, तो ऐसे तुम बना सकते हो। और चंक बनाते कैसे हैं यार, तो वही मतलब अच्छे से पहले टॉपिक को समझ समझ के पढ़ना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग मतलब अच्छे से रखनी पड़ेगी। और उसको मतलब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यार उसको अच्छे से एकदम याद कर लोगे, अच्छे से मतलब पढ़ोगे, तो बेसिकली चंक के फॉर्म में तुम्हारे ब्रेन में तैयार हो जाएगा। और नहीं तो क्या करना है कि जब भी तुम कोई टॉपिक पढ़ो, उसके बाद या तो बुक मतलब बुक वगैरह बंद कर दो, नहीं तो फिर अलग तरीके से देखो और फिर उसको रिकॉल करो कि तुम अभी मतलब जस्ट क्या पढ़े, ठीक है। तो इससे जो क्या है ना, दिमाग मतलब जो ब्रेन है यार, वो मतलब जो तुम टॉपिक पढ़े उसको रिटेन करने का जो मतलब है कैपेसिटी, वो ज़्यादा थोड़ा बढ़ता है और चंक आराम से मतलब बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके तुम चंक बना सकते हो यार। तो अब आते हैं मेमोरी पर। तो जो भी बेसिकली तुम चंक बनाओगे यार, तो ये तुम्हारी वर्किंग मेमोरी में रहेगी, ठीक है। मतलब कि अगर तुम रिवीजन वगैरह नहीं किए तो 2-3 दिन बाद ऑटोमेटिकली मतलब ये गायब हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तुम क्या करना है कि अभी वर्किंग मेमोरी से तुमको शिफ्ट करना है इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो उसके लिए क्या करना होगा यार कि तुम्हें एक मतलब रिवीजन करना होगा तुम्हें, और एक मतलब एक सेट पैटर्न पर रिवीजन करना होगा। अब ये ऐसा नहीं यार कि आज रिवीजन कर लिए, कल 2-3 दिन फिर नहीं किए, फिर उठ के फिर अगले दिन फिर से कर लिए। तो मतलब ऐसे नहीं, एक मतलब बिल्कुल सेट पैटर्न है अच्छा सा, ठीक है। तो उस पर हम लोग को करना है रिवीजन। तो उसमें क्या होता है कि तुम्हें जो भी चीज़ अगर तुम पढ़ लिया यार, तो उसके बाद लगातार 3 दिन तक, ठीक है, अगर संडे से स्टार्ट करते हैं, संडे को कोई चीज़ तुम पढ़ लिए, तो संडे को फिर मंडे ट्यूसडे, ये 3 दिन लगातार तुम्हें रिवीजन कर लेना है। अब उसके बाद क्या करना है कि एक एक दिन गैप करना है फिर, ठीक है। मतलब वेडनेसडे तक अगर तुम कर लिए, रिवीजन कर लिए हो, फिर थर्सडे को गैप दे दो, फ्राइडे को फिर से रिवीजन करो, फिर सैटरडे को गैप दे दो, फिर संडे को फिर से रिवीजन कर लो। अब नेक्स्ट वीक में क्या होगा कि 2-2 दिन का गैप दो, रिवीजन कर लो, ठीक है। अब इतने के बाद क्या हो जाएगा, तो तुम्हारा मतलब जो सॉलिड फाउंडेशन है ना बिल्कुल बन जाएगा तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में उस टॉपिक के रिगार्डिंग। अब जब भी यार मतलब एग्जाम देना हो या फिर मतलब उसको याद करना हो या कहीं ना कहीं मतलब उसको काम में लाने के लिए मतलब जब भी लाना हो, तो अब क्या करना है, बस एक बार तुमको अच्छे से रिवीजन करना होगा, और बाकी मतलब बैक टू द ट्रैक, जितना तुम्हारा चंक्स बने हुए हैं यार वो सब तुम्हारे दिमाग में वापस आ जाएंगे। फिर मतलब आगे से तुम उससे यूज़ कर सकते हो, जो भी अपना करना है वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये मतलब बेसिक टेक्निक्स हो यार, तुम मतलब कैसे किसी चीज़ को अपने दिमाग में ला सकते हो, उसके बाद वहाँ से कैसे उसको सेव कर सकते हो, ठीक है। तो ये मतलब दोनों बेसिक टेक्निक्स हो गई। और अब आते हैं यार बेसिकली हम लोग जब पढ़ने बैठते हैं या मतलब जो कुछ भी सीखने बैठते हैं यार, मतलब जो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशनल टाइप का हो, तो बोरियत होती है यार, मतलब डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए यार मतलब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, उसका मतलब जो नाम है अगर बताया जाए तो वो है पैमाडोरो, ठीक है। पैमाडोरो टेक्निक। तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं यार कि हम लोग मतलब जो भी है, जितना डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं, जैसे कि फ़ोन वगैरह हो गया उसको मतलब साइलेंट वगैरह कर दो। अब ऐसा नहीं यार म्यूजिक चला करके पढ़ रहे हैं, ईयरफोन लगा कर पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं किया जाता है, ठीक है। अभी मतलब क्या करना है कि बिल्कुल एकदम कहते हैं ना बिल्कुल साइलेंट जोन, ठीक है, उस तरह से बना के अच्छे से बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ 25 मिनट तक बिल्कुल पढ़ना है। फिर क्या करना है, 10 मिनट का ब्रेक ले लेना है, ठीक है। और पढ़ते पढ़ते जब मतलब 25 मिनट जब तुम पढ़ लोगे ना यार, कुछ भी मतलब सीख लोगे ना, तो फिर उसी तरह उसको रिकॉल करके देखना है कि मतलब आखिरकार तुम्हारे ब्रेन में कितना गया कितना नहीं गया, ठीक है। दिमाग पे जोर पड़ गया यार, तो ही मतलब अच्छे से काम स्टार्ट करेगा दिमाग, ठीक है। तो ये तरह सा ध्यान रखना, और बिल्कुल इस तरह से रिकॉल करना, फिर 10 मिनट का ब्रेक दे देना, ठीक है। उसके बाद फिर से ऐसे करके मतलब 2-3 घंटे तक ऐसे करके पढ़ सकते हो यार। अब लगातार 2-3 घंटे तक बैठने की सोचोगे यार तो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ऐसे मतलब टेक्निक्स इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा मतलब जो है ना मतलब
कैपेसिटी वो पढ़ने का थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये हो गया। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं यार कि जब भी मतलब किसी चीज़ को पढ़ने बैठते हैं तो फिर मतलब बहुत सारा अलग अलग चीज़ सोचने लगते हैं यार, है कि नहीं? ओवर मतलब कहते हैं ना ओवर थिंकर जो वो बन जाते हैं, मतलब कुछ और सोचने लगेंगे फिर कुछ और सोचेंगे, ऐसा करते हैं मतलब दिमाग कहीं और चला जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं यार कि हम लोग फोकस करते हैं प्रोसेस पे, प्रोडक्ट पे नहीं। मतलब ये हम लोग सोचने लगते हैं कि अच्छा ये सब पढ़ लेंगे तो फिर ये बन जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे हो जाएगा सब कुछ। तो ये मतलब इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं करना है यार, फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस पे, ठीक है? मतलब हम जो पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है? तो आज का दिन मतलब जो हम लोग पढ़े हैं वो ठीक है, मतलब एक तरह से सेटिस्फाइड है कि नहीं मतलब अपने अपने वर्क से, ठीक है? तो उस तरह से करना है, ये नहीं कि अब सोचने लग गए आगे चल के कि फिर ये हो जाएगा, ये ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? बस और बस प्रोसेस पे फोकस करना है। और मतलब गीता में ये लिखा हुआ है यार कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ठीक है? तो वही वाली बात हो जाती है यार, मतलब फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द प्रोडक्ट। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना है यार, उल्टा सीधा नहीं सोचना है कुछ भी, ठीक है? आगे क्या होगा कुछ पता नहीं है, बस हम लोग को जो प्रेजेंट है यार उसमें अच्छे से मेहनत कर देनी है। आगे मतलब जो होगा यार अच्छा होगा ही, ठीक है? ऊपर वाला है, टेक केयर कर लेगा, ठीक है? तो ये चीज़ हमारी हो गई यार। तो बेसिकली जो इतने अच्छे तरीके से यार मतलब जो तुम पढ़ा वगैरह स्टार्ट कर दोगे मतलब सब कुछ एकदम मतलब सलीके से, तो ब्रेन को यार थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए होता है। तो ऐसा नहीं है कि बस तो फिर जोश में आकर मतलब 2-3 दिन लगातार तो मेहनत कर दोगे, मतलब कंटिन्यूसली पढ़ लोगे, लेकिन बाद में यार फिर मतलब बोर हो जाओगे खुद ब खुद और मतलब फिर छोड़ दोगे। तो इसलिए क्या करते हैं यार कि जो तुम्हारा स्लीप पैटर्न है, ठीक है, उसको अच्छे से रखना है यार, मतलब अच्छे से सोना है सही टाइम पे। और वैसे भी यार मतलब जो स्लीपिंग है नेसेसरी होता है मतलब दिमाग को अच्छे से वर्क करने के लिए, ठीक है? ये करना है। और सेकंड जो थिंग है यार वो है तुम्हारा एक्सरसाइज करना, ठीक है? जैसे अब एक्सरसाइज में कुछ भी ले लो यार, अब दौड़ना भागना ऐसा नहीं है कि बस जिम जाना है, ये सब मतलब वो भी कर सकते हो, लेकिन वो अगर नहीं है यार तो मतलब ऐसे ही टहल सकते हो, अच्छे से दौड़ भाग सकते हो, ठीक है? तो इससे क्या होता है तुम्हारे ब्रेन के अंदर जो न्यू सेल होते हैं वो ग्रो करते हैं, ठीक है? तो बेसिकली समझ में आ गया होगा यार कि मतलब क्या क्या टेक्निक्स रहते हैं, मतलब बेसिक टेक्निक्स। अब इसमें ऐसा नहीं यार कि यही टेक्निक फॉलो करोगे यार तभी तो मतलब कुछ चीज़ सीख सकते हो। सबका अपना अपना पैटर्न होता है, अपना अपना उसका ब्रेन स्टाइल होता है। तो इसमें हम मतलब वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे मतलब कुछ देखे होगा यार कि बेसिकली जिनको मतलब पढ़ते बहुत है लेकिन समझ में नहीं आता है, ठीक है? तो बेसिकली कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेक्निक गलत रहता है यार। तो अब जिनको इस तरह का कुछ भी प्रॉब्लम अगर है या और अच्छे से मतलब पढ़े हुए चीज़ को रिटेन करना है, तो इन टेक्निक्स को फॉलो कर सकते हो यार। मतलब 100% तो नहीं कह सकते लेकिन 95% यार तुम मतलब तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेंगी। और इस वीडियो को शेयर करो यार उन लोगों के साथ, मतलब दोस्त ऐसे होंगे तुम्हारे ज़रूर जो मतलब थोड़ा सा रिटेन नहीं कर पाते होंगे, ठीक है? मतलब पढ़ तो लेते हैं बहुत ज़्यादा लेकिन अब एग्जाम के समय नहीं लिख पाते हैं या जो भी है, तो उन लोगों के साथ शेयर करो। या नहीं शेयर करना है छोड़ो यार, उसको हटाओ। तुम खुद जाकर उनको समझा सकते हो जो जो टेक्निक्स वगैरह हैं, ठीक है? अच्छी वाली सबको मतलब जानना चाहिए यार क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, ताकि वो सब भी मतलब अच्छा परफॉर्म कर सकें, अच्छा सा मतलब स्किल्स जो भी हैं वो सीख सकें। तो फिर ठीक है यार, इस वीडियो के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज प्रताप बाबू, ओवर एंड आउट।